नीतीश कुमार जी के बारे में हम लोग बार बार ये कहते रहे कि नीतीश कुमार जी देश भर के विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे और उस संदर्भ में उनकी अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात हुई दिल्ली में। माननीय मुलायम सिंह यादव जी बीमार हैं, उनको भी देखने गए थे। तो सभी दलों को एक कर रहे हैं और सभी दलों ने सकारात्मक रुख अपनाया। तो इसलिए अखिलेश जी और नीतीश जी अगर पोस्टर खरीदते हैं, नया क्या जाएगा कोई। देखिए ना, प्रशांत किशोर जी पर कोई टिप्पणी करना बेकार है, इसलिए कि प्रशांत किशोर जी पहले भी हमने कहा है और फिर हम उस बात को कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी राजनीतिज्ञ व्यक्ति नहीं है, वो व्यवसायी है, व्यापार करते हैं। कभी बंगाल में, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी पंजाब में, तो वो व्यापार करते हैं। और व्यापार करने वाला व्यक्ति जब तक सेल्समैन की तरह अपना प्रोडक्ट बेचेगा नहीं, तब तक उसका बिक्री तो होगा नहीं। तो वो सेल्समैन की तरह अपने प्रोडक्ट का, अपने व्यापार का प्रचार कर रहे हैं। बाकी प्रशांत किशोर जी बिहार को देखे क्या हैं, क्या मालूम है बिहार में उनको 2005 में क्या था। तो 2005 से लेके 2022 तक 17 वर्षों में जो बिहार का विकास हुआ है और जो बिहार का विकास दर है, उसमें कोई प्रशांत किशोर जी का योगदान है क्या? प्रशांत किशोर जी अलग अलग पार्टियों में उसका, प्रशांत किशोर जी इसका टीक उसमें बांध देते हैं, उसका टीक उसमें बांध देते हैं, 5-6 टीक एक साथ बांध देते हैं और उसमें फिर अपना गोल 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 खेलते रहते हैं। अभी वो जिनका काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उसी का काम कर रहे हैं। और पर्दा से पीछे से करने के बजाय वो खुलेआम करे। कौन रोका है? बिहार का बच्चा जानता है बिहार में क्या था शिक्षा व्यवस्था। बिहार में कोई स्कूल की बिल्डिंग थी क्या? आज बिहार के हर इलाके में स्कूल की बिल्डिंग बन गई है। आज लड़के और लड़कियों की संख्या स्कूल में बराबर हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने साइकिल योजना चलाया शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए, लड़कियों को दिया फिर लड़कों को दिया। मुख्यमंत्री जी ने पोशाक योजना चलाई लड़कियों को शिक्षित करने के लिए, इसलिए कि उनका मानना है कि प्रजनन दर जब तक लड़कियां नहीं शिक्षित न होंगी तब तक प्रजनन दर नहीं घटेगा। और आज बिहार का प्रजनन दर 2.9 हो गया है, नेशनल एवरेज 2 है और उस पर प्रयास चल रहा है। तो ये 4 से जो 2.9 आया, इसमें प्रशांत किशोर जी का कोई योगदान है क्या? तो जिसको नहीं कुछ चीज से मतलब है, अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपना प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, तो वो लॉन्च करते रहे, वो व्यापारी हैं, कौन रोके हुए हैं? अरे सबको मालूम है कि वो किसका काम आजकल कर रहे हैं। वो किसका काम आजकल कर रहे हैं वो हम सबको मालूम है। कभी मुख्यमंत्री जी से टाइम मांगते हैं मिलने के लिए और उसके बाद प्रेस को पहले फोन करके बता देते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमको बुलाएंगे, वो मेरा इंतजार करेंगे, हम नहीं जाएंगे। ये सब ब्रांडिंग है ना, क्या है? तो इसलिए प्रशांत किशोर जी की बात का कोई मतलब नहीं है। जहां घूमना है बिहार में घूमते रहे, ब्रांडिंग करते रहे। नीतीश भी फील्ड में निकल गए हैं। छोड़िए ना, बेकार बात है। वो जो आदमी राजनीतिक है ही नहीं, जो पॉलिटिकल वर्कर रहा कभी रहा ही नहीं, जो अफसर से सीधे नेता बन गया। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता की जो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग उनको कब मिला, कहाँ लिए वो ट्रेनिंग? भाई हम लोग 1974 के आंदोलन से आए और इतने दिनों तक, लंबे समय तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में ट्रेनिंग ली।
अब वो तो फाइल पढ़ते पढ़ते सीधे नेता बन गए, तो वही समझ रहे हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति राजनीतिक है नहीं, उस पर कोई प्रतिक्रिया, और क्या बोल रहे हैं आप बताइए। जिस व्यक्ति ने उनको यहाँ तक पहुँचाया, जिस व्यक्ति ने उनको बोलने के लायक बनाया, उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। वह 2010 के पहले वो कुछ बोलते तो कोई सुनता नहीं, सुनता। तो नीतीश कुमार जी का देन है कि 2010 में उनको राज्यसभा का एमपी बना दिए, अपने से जाके मंत्री बन गए। तो जीवन की अंतिम अभिलाषा तो उनकी पूरी हो गई है। अब घूमने में कहाँ किसी को रोक है। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव का एक तस्वीर वायरल हुआ है। कुमार और अखिलेश यादव का एक तस्वीर वायरल हुआ है। लगा है नीतीश कुमार जी के बारे में हम लोग बार बार ये कहते रहे कि नीतीश कुमार जी देश भर के विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं, और उस संदर्भ में उनकी अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात हुई दिल्ली में। माननीय मुलायम सिंह यादव जी बीमार हैं, उनको भी देखने गए थे वो। तो सभी दलों को एक कर रहे हैं, और सभी दलों ने सकारात्मक रुख अपनाया। तो इसलिए अखिलेश जी और नीतीश जी अगर पोस्टर थे तो नया क्या बात है, उन खास बात है इसमें जो आप लोग देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो लगे ही हुए विपक्ष के सभी दलों को एकजुट करने में, तो एकजुट कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी बोल रही हैं कि कांग्रेस के बिना अब उन्होंने क्या कहा, आपसे कहा है उन्होंने क्या कि उनका भी बयान हमने देखा है। तो कोई जरूरी है कि हर दल, हम अभी जितना नाम लिए सभी दलों का नाम लिए क्या, नहीं लिए। तो आप लोग जो अपना सोच को, अपनी समझदारी को जो कहीं पर घुसेड़ देते हैं, उसको मत घुसेड़िए। नीतीश कुमार जी देश के सभी विपक्षी दलों को एक करने में लगे हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इतना ढोल बजा रही है पूरे देश भर में, उनका आंकड़ा मात्र 31 का है। 272 और 303 में क्या अंतर है? 31 का आंकड़ा है, और 31 का आंकड़ा ममता जी ने तो ठीक कहा है, बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ने 18 सीट उनका आज बंगाल में है। तो बंगाल में तो शून्य पर जाएंगे, तो 18 वहां खत्म हो गया, बिहार में 17 खत्म हो गया, तो कितना खत्म हो गया बताइए? 35। आंकड़ा कितना है? 31। तो उन्होंने ठीक कहा, उन्होंने यही कहा है ना कि बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यही 4 राज्य मिलकर उनको समाप्त कर देगा। सुशील कुमार मोदी सर लगातार, छोड़िए ना सुशील मोदी जी के बारे में हम लोगों ने कहा है कि वो बेचारे को, उन बेचारे को बहुत दिन से संन्यास में है, वो कोई पूछ नहीं रहा था। सुने हैं इनके 2-3 साल में उनका कोई बयान आता था? बोलिए ना, नहीं आता था। तो उनका 2-3 साल में बयान नहीं आया है। अभी कुछ रोजगार मिल गया है, अब उस रोजगार में कहीं उनको अगर मिल जाए कोई चांस